नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, जिसमें ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है और लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ाना बाकी था। तो आज हम आपको लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहला लाइटनिंग अरेस्टर है रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे। रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर के बुशिंग में यूज किया जाता है और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं उसमें स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इंसुलेटर का स्ट्रिंग। जैसे एक स्ट्रिंग में जो है कई सारे इंसुलेटर होते हैं, एक सस्पेंशन टाइप और एक स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। तो उनके दोनों सिरों के बीच जो है दो रॉड लगाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। मतलब क्या है कि इंसुलेटर के प्रोटेक्शन के लिए और ट्रांसफार्मर के बुशिंग के प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है, दो ही जगह पर इसका यूज किया जाता है, वो भी ओवरहेड लाइन में और ट्रांसफार्मर में जहाँ पर बुशिंग होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इंसुलेटर का एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब लड़ी होता है जिसमें कई सारे इंसुलेटर्स हैं। इसका ऊपरी सिरा ये वाला निचला सिरा है। तो इसमें दो राड होता है, एक ये वाला राड है और एक ये वाला राड है, मेटल का राड होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री पर क्या होता है, बेंड होता है और इन दोनों के बीच जो है गैप होता है, इसीलिए रॉड गैप के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि यह सिंपल और सरल होता है। हर जगह पर इसका यूज हम पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें तो मान लीजिए नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन इसका देखिए इसमें एक मेन पॉइंट है, ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे ये जो गैप होता है ना, इसके गैप का 1/3 से अधिक गैप इस गैप और इस इंसुलेटर की लड़ी के बीच जो है होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका जो गैप है, इसका जो गैप है इसका 1/3 से अधिक जो है क्या होना चाहिए, इस गैप और इंसुलेटर के लड़ी के बीच होना चाहिए, जो हमारा गैप है। ठीक है, नहीं तो आर्क जब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो उस आर्क की वजह से जो है हमारा इंसुलेटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो एक निश्चित डिस्टेंस रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें एक रॉड को लाइन से जोड़ा जाता है। ठीक है, इधर तो मान लीजिए लाइन कंडक्टर हमारा है, ये हमारा क्या है, लाइन कंडक्टर है। ठीक है, जो ऐसे दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा पार्ट किससे जुड़ा है, लाइन कंडक्टर से जुड़ा है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या जुड़ा है, अर्थ से जुड़ा है। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर लाइन और अर्थ के बीच में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस भी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, जो हाई वोल्टेज की वजह से जो है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें करंट क्या करती है, बाईपास कर जाती है। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, थोड़ा आगे बताएंगे। तो ये थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन हमने समझा दिया। अगर और अच्छा फिगर आप चाहते हैं तो आप अपने बुक से जो है फिगर को बना सकते हैं, या फिर नेट पे सर्च करके रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इसका यूज ओवरहेड लाइन के स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो सकता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो सकता है, तथा ट्रांसफार्मर के बुशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है किया जाता है इसका यूज। ठीक है, ओवरहेड लाइन के जो हमारा सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है या फिर स्ट्रेन टाइप स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है। ठीक है, तथा ट्रांसफार्मर के बुशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, अगर ये रॉड नहीं लगाएंगे ना तो इसका ये जो इंसुलेटर है ना, तो इधर से क्या होगा, कंडक्टर बन जाए, इधर का एयर जो है कंडक्टर बन जाएगा। तो कंडक्टर से इसके ऊपर से जो है स्पार्किंग होगा, तो ये इंसुलेटर को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। वो भी कब, जब लाइटनिंग आएगी तब, उस समय की बात कर रहे हैं। जब ट्रेवलिंग वेव आएगा, लाइटनिंग आएगी हाई वोल्टेज हाई करंट की, तो उस कंडीशन में, हाई फ्रिक्वेंसी की उस कंडीशन में ऐसा होगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर लगा देंगे तो इधर से जो है फ्लैश ओवर ना हो करके किधर होगा, इधर होगा, इस गैप में फ्लैश ओवर हो जाएगा आपका। समझ में आया, स्पार्क ओवर उसको बोलते हैं। इसमें दो मेटल की राड होती है, दो राड 90 डिग्री एंगल पर क्या होती हैं, मुड़ी होती हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक राड अर्थ पोटेंशियल पर होता है तथा दूसरा लाइन पोटेंशियल पर।
मतलब लाइन का क्या पोटेंशियल है, वोल्टेज है, तो ये वाला राड लाइन पोटेंशियल पर, ये वाला राड जो है अर्थ पोटेंशियल पर होता है, क्योंकि दोनों अर्थ और लाइन के बीच में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इंसुलेटर को आर्क से बचाने के लिए राड गैप तथा इंसुलेटर के बीच का गैप जो है, राड गैप की लंबाई के 1/3 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अभी वही चीज़ हमने बताया कि ये जो हमारा राड गैप है, इसके बीच में जितना गैप है उसका 1/3 से अधिक गैप ये वाला होना चाहिए, ये वाला, इसके बीच जो गैप है हमारा, ये वाला गैप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आर्क की वजह से हमारा इंसुलेटर चिटक सकता है, डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। समझ में आया? पोर्सिलिन का इंसुलेटर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हो गया, ये राड गैप का हो गया। अब जैसे यह सिंपल तथा कीमत में क्या होता है, सस्ता होता है, ये तो इसका एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, अगर इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इसकी कार्य क्षमता टेम्परेचर, वर्षा, नमी, आंधी, तूफान ETC क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि खुले वातावरण में ये होता है, तो इस वजह से, उसकी वजह से इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो आप ही समझ पाएंगे, आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। धूप में, वर्षा में, नमी में हमेशा रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार स्पार्क ओवर स्थापित हो जाने पर कुछ समय के लिए लो वोल्टेज पर कंटिन्यूअस कायम रह सकता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए जब लाइटनिंग आएगी तो हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, तो स्पार्क ओवर होगा, इसके बीच में स्पार्क होगा। तो जब स्पार्क होने लगेगा तो उस कंडीशन में अब धीरे धीरे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो जब वोल्टेज कम भी हो जाता है ना, लाइटनिंग वाला वोल्टेज जो है क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है, तब भी थोड़ी देर तक ये क्या करता है, बनाए रखता है। यहाँ पर इसके बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या मेंटेन रखता है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, नुकसान है। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए जो है, इसके सीरीज में जो है एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो है सिलिकॉन कार्बाइड का होता है। आपके बुक में इसको लिखा गया है जो है करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो बुक का जो टर्म है वो मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। और ये किसका बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, यह हैवी आर्क के कारण उच्च ताप छड़ें पिघल कर नष्ट हो जाती हैं। देखिए, इसका एक और डिसएडवांटेज है, यहाँ से यहाँ तक तो उसका डिसएडवांटेज ही है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि हैवी आर्क के कारण उच्च टेम्परेचर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये आर्क हमारा क्या हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से ये राड हमारा क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल कर नष्ट हो जाती है, और इंसुलेटर चटक जाता है, टूट सकता है। ठीक है, ये भी लिखा गया है। और ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ना, काफ़ी घटिया टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर है। इसे केवल 2 ही जगहों पर ज़्यादातर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे घटिया लाइटनिंग अरेस्टर, सबसे ख़राब लाइटनिंग अरेस्टर कौन है, तो कौन सा आप बताएंगे, राड गैप लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, राड गैप आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पढ़ाएंगे हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए, अभी जो राड गैप लाइटनिंग अरेस्टर आपको पढ़ाया गया, ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारी लाइन हो गई और ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट है। इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस हम क्या कर दें, लगा दें। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो सिलिकॉन नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया, और ये राड गैप हो गया।
सिंपल वे में थोड़ा बना करके मैंने आपको दिखा दिया। इसी को स्पार्क गैप के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि सामान्य अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई भी आर्क उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई भी आर्क उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट कंडीशन में हाई वोल्टेज की वजह से गैप में स्पार्क होता है तथा नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो है के द्वारा हाई धारा ग्राउंड में चली जाती है। देखिए होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में तो ऑपरेट नहीं होगा। जब हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रेवलिंग वेव आएगा या फॉल्ट कंडीशन आएगी जिसकी वजह से हाई वोल्टेज सर्किट में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अक्रॉस जो है आर्क क्या होगा, डेवलप होगा। समझ में आया? मतलब हाई वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, डेवलप होगा, क्योंकि लाइन में हाई वोल्टेज आएगा तो इसके अक्रॉस हाई वोल्टेज क्या होगा, डेवलप होगा, जिसकी वजह से नॉन लीनियर रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जब बहुत कम हो जाएगा तो इधर सर्किट एकदम शार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा एकदम कम हो जाएगा हाई वोल्टेज की वजह से। तो अब इधर से क्या होगा, जब ये शार्ट हो जाएगा तो इसके बीच में स्पार्क होगा और स्पार्क होने की वजह से जो है पूरी करंट हमारे ग्राउंड में चल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ये कब होता है, जब जो है आपका फॉल्ट कंडीशन आता है या फिर लाइटनिंग जब आती है तब की बात। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये जो नॉन लीनियर रजिस्टर है ये क्या है कि जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वोल्टेज आता है ना तो इसका रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है, लेकिन जब बहुत कम वोल्टेज रहता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए लाइन का वोल्टेज, एक रेटेड वोल्टेज लाइन का कितना है, 440 वोल्ट है। समझ में आया? 440 केवी है या फिर 400 किलो वोल्ट है, 400 किलो वोल्ट। तो अब इस रेटिंग पर ये डिज़ाइन किया गया है, तो इस वोल्टेज पर इस नॉन लीनियर रजिस्टर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है लेकिन मैं लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर लाइटनिंग आ गई या स्विचिंग सर्ज है हमारा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये क्या होगा, इस वोल्टेज पर ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो है ऑपरेट नहीं होगा, इस वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्विचिंग सर्ज आ गया या कोई लाइटनिंग आ गई जिसका वोल्टेज है 400 इतना 1000 केवी, इतना वोल्टेज आता है, बहुत ज़्यादा आता है, अनडिफाइंड है कि कितना ज़्यादा वोल्टेज आता है। ठीक है, इस पर अगर आ जाएगा तो तुरंत ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम कम हो जाएगा, तो ये सर्किट एकदम शार्ट हो जाएगी और इसके बीच में स्पार्क होगा। स्पार्क के माध्यम से हाई वोल्टेज की वजह से पूरी लाइटनिंग जो है हमारी कहाँ पर चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का ये भी काम है कि लो वोल्टेज की कंडीशन में यहाँ पर जो आर्क मेंटेन रहता है तो वो आर्क मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे ही लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा तो लो वोल्टेज फिर आ जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग 24 घंटे थोड़ी रहेगा, थोड़े समय के लिए लाइटनिंग रहता है। तो लाइटनिंग जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर लो वोल्टेज का केस आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इधर से इधर इन दोनों के बीच में कोई भी स्पार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं ऑपरेट होता है, जब लाइटनिंग आएगी या स्विचिंग सर्ज आता है तभी जा कर के ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो आप इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जो मेन चीज़ आपको लिखना है ना केवल वही लिखना है। अब इसका वर्किंग मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता दिए कि कैसे जोड़ा जाता है, किसके किसके बीच जोड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक है हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए एक आपके सिलेबस में स्पेस करके लाइटनिंग अरेस्टर दिया है, स्पेस लाइटनिंग अरेस्टर, तो इसी वजह से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये गैप वाला है ना, स्पेस मतलब गैप है आपका। हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। अब इसका फिगर अगर देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके का दिया है,
और ये थोड़ा काफ़ी पुराना है जो है, इसका फिगर मैं पहले बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हार्न बना होता है, जैसे हार्न माइक कोई हार्न देखते होंगे शादी ब्याह में लगता है, पहले जब प्रोग्राम होता था तो होता था। ये मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर बना दे रहे हैं। हालांकि ये ट्रांसफार्मर का सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वैसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसे भी बना देंगे, वहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफार्मर, तब भी एकदम 100% सही माना जाएगा। एक हमारा चोक है, चोक कॉइल। ठीक है, इस हार्न का जो एक पार्ट अर्थ से होता है और एक पार्ट जो है लाइन से हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये हमारी क्या है, लाइन है। ये हमारा नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है हमारा, और ये हमारा हार्न है। ठीक है, एक मेटल होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर जब इसमें स्पार्क वगैरह होता है तो इसमें और इसमें दोनों में करंट फ्लो होने की वजह से जो है एक आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है। तो नीचे की तरफ जब मैग्नेटिक फोर्स जो है आर्क को ऊपर की तरफ क्या करता है, ले जाता है। ऊपर का एरिया ज़्यादा है तो आर्क हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये चोक कॉइल है। और ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये आर्क है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मेन चीज़ है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इस अरेस्टर में हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर जो आर्क डेवलप होता है, अभी मैं इसका वर्किंग समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आर्क डेवलप होता है एक हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आर्क को ऊपर की तरफ ढकेल दिया जाता है। समझ में आया? ऊपर की तरफ जो ढकेल दिया जाएगा तो ऊपर का एरिया क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्क हमारा एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। यह अरेस्टर में, इस अरेस्टर में हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड से अरेस्टर में हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड से आर्क को बुझाया जाता है। आर्क को क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। आर्क को बुझाया जाता है। इसमें इसमें आर्क को हाई पावर, इसमें आर्क को हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड से लो पावर की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ढकेला जाता है, ढकेला जाता
इधर ज़्यादा हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, डिस्टेंस कम है ना, इधर कम पावर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है कि जो आर्क होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड से किधर जाती है, लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाती है, ठीक है। तो इसमें आर्क को हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड से लो पावर की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या किया जाता है, ढकेला जाता है, ठीक है। इसमें आर्क 3 सेकंड में बुझ जाता है। इसमें आर्क 3 सेकंड में बुझ जाता है। आप जहाँ पे स्विच यार्ड वगैरह देखे होंगे, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, सब स्टेशन देखे होंगे, वहाँ पर हार्न गैप जो इंसुलेटर होता है उसके ऊपर जो है आइसोलेटर वगैरह होता है, वहाँ पर लगाया जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी। 3 सेकंड में क्या हो जाता है, बुझ जाता है। लो वोल्टेज लाइन में यूज होता है, लो वोल्टेज लाइन में यूज होता है। देखिए लो वोल्टेज लाइन में यूज होने का क्या मतलब है, बहुत जगहों पर नहीं यूज किया जाता है इसको। ऐसा नहीं कि हर जगह ये लाइटनिंग अरेस्टर कंपलसरी ही है। हर जगह जहाँ पर पावर सप्लाई को कंटिन्यूटी एकदम बरकरार रखना है वहाँ पर दूसरा लाइटनिंग अरेस्टर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये लो वोल्टेज लाइन के लिए क्या है, पर्याप्त है। यह ओल्ड सर्ज डाइवर्टर है, यह ओल्ड तथा सिंपल सर्ज डाइवर्टर है, सर्ज डाइवर्टर है, ठीक है। तो इसमें इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। बाकी इसकी वर्किंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि जैसे जब हाई फ्रीक्वेंसी आएगा तो यहाँ पर एक्सेल होगा, एक्सेल, तो एक्सेल बराबर आपका ओमेगा इंटू एल होता है। तो एक्सेल बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। तो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब आएगा, वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होगी तो एक्सेल ज़्यादा हाई होगा। तो जब एक्सेल हाई होगा तो स्टार्टिंग में ये जो है हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सेल हाई है तो इसमें करंट ही नहीं आएगी। तो करंट किधर जाएगी भाई, इधर जाएगी। हाई वोल्टेज की वजह से ये रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच स्पार्क होगा, एक पाथ बनेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके बीच स्पार्क भी क्या होगा, होगा, ठीक है। तो वो जो हमारा स्पार्क होता है तो जो इसमें आग डेवलप होता है, आर्क डेवलप होता है, वो हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड से लो पावर की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसकी वजह से आर्क हमारा क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही लो वोल्टेज होता है तो लो वोल्टेज के कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इधर कोई सप्लाई ही नहीं जाएगी। तो लो वोल्टेज की कंडीशन में ये हमारा वर्क करेगा तो इधर से सप्लाई किधर जाएगी, ट्रांसफार्मर में, क्योंकि लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी होगा, पावर फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी लाइटनिंग खत्म होने के बाद। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सेल कम होगा, एक्सेल कम होगा तो इधर सर्किट कंप्लीट होगा और सप्लाई ट्रांसफार्मर को कंटिन्यू जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, वर्किंग है। तो वर्किंग लिखना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है इसका ये चीज़ जानना क्या है ज़रूरी है। बाकी तो आर्क डेवलप होगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे लो वोल्टेज होगा, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, जिसकी वजह से इसके बीच में जो एयर होगा वो आयनाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आर्क हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। नीचे की तरफ हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऊपर की तरफ लो पावर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जो आर्क होगा वो हाई पावर से लो पावर की तरफ क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हार्न गैप। और ये जो अभी हार्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर है, इसमें क्या किया जाता है, ऐसे फिगर जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे फिगर आ जाएगा और पूछ लेगा कि कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर है, रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर और हार्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर और क्या कहते हैं मेटल लाइटनिंग अरेस्टर, या फिर जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो जब इसको फिगर को आप समझे रहेंगे, वैसे भी तो हार्न टाइप का दिख रहा है तो हार्न गैप ही हो जाएगा। ऐसा कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और लाइटनिंग अरेस्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।